साहब, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। अपनी जान पर खेलकर आप लोगों ने इतने बड़े केस को चुटकी में सॉल्व कर दिया और हजारों लोगों की जान बचा दी। ये तो मेरी पूरी टीम का कमाल है, और तो मेरे टीम का एक भी सदस्य पीछे हटना नहीं जानता। देश की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने देश की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। इस मंत्र के साथ मैं एसीपी प्रद्युम्न। सुना बॉस, ये प्रद्युम्न है ना, घोड़े पे सवार हो गया है और ये सीआईडी वाले तो सर पे चढ़ गए। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एसीपी रोता हुआ नजर आएगा। खून क्या शुरू होएगा एसीपी प्रद्युम्न। बॉस, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? सीआईडी वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा मैं। कुछ तो बताइए, मुझे भी थोड़ी खबर होनी चाहिए। अच्छा, तुझे भी खबर होनी चाहिए हैं? जो काम दिया था किया तूने? बॉस, वो काम तो मैं कब का कर चुका हूँ। इसे कहते हैं वफादारी। तो अब वफादारी का इनाम भी देना चाहिए तुझे। अच्छा, गन है तुम्हारे पास? है बॉस। आजा, बैठ। आजा आजा, बैठ बैठ। अरे चोर चोर, मेरा बाइक लेके भाग रहा। अरे कोई तो पकड़ो ना। कहाँ गया? अभी तो यही था। निकल बाहर, मेरा बैग दे, निकल। लाश, यहाँ पे लाश। क्या जमाना आ गया है, लोगों को दिन दहाड़े मार के डाल दिया जा रहा है। अरे अरे, क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? मैं जरा देख रहा था कि इसे मारा कैसे गया। पागल हो गया क्या? हाथ मत लगाना इस लाश को, सीआईडी वाले को बुलाना पड़ेगा। हेलो सीआईडी, पीछे हटे। हटिए, पीछे हटो। चलो, दूर दूर दूर, एकदम दूर। पहले भी हमने लाश तो बहुत देखी है, और ये लाश कुछ अलग ही लग रही है। सर, इसकी बॉडी को छूने से ऐसा लगता है कि जैसे हमने रूही को छू लिया। सर, लगता है इसे मरे हुए काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया, मगर इसकी खाल अभी तक सड़ क्यों नहीं गई? थोड़ी सी अजीब हो गई है। और इसकी बॉडी में से कोई बदबू भी नहीं आ रही। मुझे लगता है इस लाश को काफी टाइम से कहीं और रखा गया था और कल यहाँ पे लाके फेंक दिया। सर, अब आसपास कोई भी हथियार नहीं है सर, और ना ही हाथापाई के कोई निशान मिले। ये लाश कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे गहरा राज छुपा हुआ है। सचिन, ये देखा, इसके कान में कुछ है। ये तो पीला लिक्विड है सर। जरा पॉकेट चेक करो इसको, देखो कुछ है के अंदर। सर, आप लोगों में से कोई इस आदमी को जानता है? हाँ सर, मैं एक चोर के पीछे भाग रहा था जो मेरा बैग लेके भाग गया। यही है वो चोर? नहीं सर, ये नहीं है। सर, क्या मेरा बैग दिला देंगे? कोशिश करते हैं, टाइम लगेगा। सर, इसके पास से सिर्फ ये मोबाइल मिला है और कुछ नहीं। सिर्फ मोबाइल? देखिए, इसने किसी को कॉल किया है या किसी का कॉल आया है क्या? कॉल लिस्ट तो खाली है। फोन बुक में सिर्फ एक ही नंबर है,
फोन करके देखते हैं। बेल जा रही है, फोन काटिए। माय गॉड सर, मैं मोबाइल कंपनी को फोन करके पता करता हूँ देखिए नंबर है किसका। हेलो इंस्पेक्टर दया, हाँ हेलो हेलो, जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। हाँ हाँ, क्या, कहाँ पे, कब हुआ ये? ठीक है हम लोग वहां पहुंच रहे हैं अभी। सचिन, चौपड़ मार्केट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कई लोग मारे गए हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। चलो सब लोगों को पीछे हटाओ, कम से कम 10-20 फुट पीछे हटिए सब लोग, हटिए, चलिए पीछे, चलो आइए सर, पीछे सब पीछे हटिए, चलो चलो इस तरफ आइए, चलो चलो पीछे हटिए, चलो आप पीछे, चलो आइए आइए आइए, चलो पीछे जल्दी, अरे माय गॉड, तो लगता है ब्लास्ट ज्यादा बड़ा नहीं था। ज्यादा बड़ा ब्लास्ट नहीं था, अगर बड़ा होता तो जमीन काफी दूर तक फट जाती है। चारों तरफ सिर्फ फटे हुए कपड़े और खूनी खूनी, लगता है ज्यादा लोग मरे। एक एक करके इन लाशों के टुकड़ों को उठा के जोड़ना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कितने लोग मारे गए हैं। काम जरा मुश्किल है मगर करना तो पड़ेगा। ये देखो छितड़े उड़ गए, इन लाशों के टुकड़ों को एक एक करके इकट्ठा करो। रेडी विवेक, ये आसपास जो जो चीज मिल जाए वो सब उठा लो। जैसे ये इस गड्ढे के आसपास जो बारूद पड़ा हुआ है उसे उठा लो, जमीन पर जो खून पड़ा हुआ है वो भी उठा लो। आप लोगों में से किसी ने धमाका होते हुए देखा है? अच्छा, कितने लोग मरे हैं कुछ तो मालूम होगा किसी को? सर, आप कौन? मैं इस एरिया का ऑफिसर हूँ सर, इंस्पेक्टर कमल। आइए। सर, इस ब्लास्ट में जगह पे 3 लोग मरे गए सर, और 8 लोग घायल हो चुके हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कर दी गई सर। पता लगाने की कोशिश की ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हुआ? नहीं सर, आज संडे है और मार्केट बंद है, यहाँ कोई नहीं था। और अच्छा भाई मार्केट बंद था, वरना न जाने कितने लोग मारे जाते। खबरी ने बताया था कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है। जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक तो ब्लास्ट हो चुका था। एक लाश यहाँ पहले से पड़ी हुई थी? हाँ सर। तो कहाँ है वो लाश, दिखाई नहीं दे? सर, हो सकता है कि इस ब्लास्ट की वजह से कहीं उड़ गई होगी, उसके टुकड़े मिलेंगे। थैंक्स। सचिन, जो जो एविडेंस मिले यहाँ पे उन सबको डॉक्टर सालुंकी के पास भिजवा दो। लाश कब मिली? शादी में मिठाई हलवा खा लिया, आप पूछ लो दूल्हे का नाम क्या है? यार अगर ये पहले मिल जाती तो क्या इसे मैं घर में रख के बैठता? हमारे यार एक छोटा सा सवाल क्या पूछ लिया, आप तो उखड़ गए। तो सवाल ही ऐसे पूछता? आज सुबह मिली है ये लाश। ये सवेरे की लाश नहीं है। फिर से दिमाग घुमा रहे हो यार, तो ये कोई मजाक नहीं है। अरे मजाक नहीं है बॉस, ये लाश आज सवेरे की नहीं है। इस लाश को 4 महीने हो गए। क्या 4 महीने हो गए? जी हाँ, इस आदमी को मरे हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने। अगर ये आदमी 4 महीने पहले मर चुका था तो इस लाश में से बदबू क्यों नहीं है? वही तो, बदबू क्यों नहीं आ रही है यार? 3-4 महीने पहले की तो बात छोड़, 1 हफ्ते पहले की लाश भी हो ना तो भी वो गलने लगती है, बदबू आने लगती है। सर? हाँ सर, इस लाश के ऊपर केमिकल लगाया हुआ है। केमिकल? तुम्हारा मतलब है एम्बामिंग किया है लाश को? That's correct, sir. इस बॉडी के अंदर एम्बामिंग फ्लूइड भरा हुआ है। ओह, वो क्या होता है? रेडी, लाश को ज्यादा दिन तक सही सलामत रखने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब लाश के ऊपर कई किस्म के केमिकल लगाए जाते हैं ताकि लाश ज्यादा दिन तक सही सलामत रहे। 4 महीने पहले मरे हुए आदमी की लाश हमें मिलती है, वो भी सड़क पर पड़ी हुई। तो इसे कहीं ना कहीं तो छुपा कर संभाल कर रखा हुआ था, मगर क्यों?
क्यों संभाल के रखा था? समझे? ये जो बॉम्ब ब्लास्ट में लाश के टुकड़े मिले हैं, क्या पता चला इससे? बॉस, इन पर अभी कुछ टेस्ट और करने हैं, मैं जल्दी बताता हूं। अब ये जहां जहां से लाशें मिली थी वहां से पता लगाने की कोशिश की कि कौन कौन लोग घर से गायब है? वहां तो उल्टा ही है सर, कोई भी गायब नहीं। कोई भी गायब नहीं? हाँ सर, पिछले 3 महीने से कोई भी आदमी घर से गायब नहीं। अरे, बड़ी अजीब बात है। कोई भी गायब नहीं, मगर लाशें तो दनादन आती जा रही है। लाशें कहीं और से आ रही है सर, या तो शहर के किसी दूसरे हिस्से से या फिर शहर के बाहर से। ये तो अच्छा हुआ उस समय मार्केट बंद थी, न जाने कितने लोग मारे जाते। वही तो। फिर भी अभिजीत, इन लाशों का आपस में कोई ना कोई संबंध तो है, कोई ना कोई संबंध जरूर है। पता चल गया बॉस, पता चल गया। क्या पता चला था? यही कि मार्केट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो बॉम्ब एक लाश के पेट में छुपा हुआ था। लाश के पेट में बॉम्ब? बॉम्ब लाश के पेट में था, ये आप कैसे कह सकते डॉक्टर साहब? इतने सारे लोग मारे गए, हो सकता है किसी और चीज में रखा गया हो। बॉम्ब लाश के पेट में ही छुपा हुआ था। मैंने उस लाश को अच्छी तरह से देखा है। मुझे उस लाश के टुकड़ों में बारूद लगा हुआ मिला है, वो बारूद जिससे बॉम्ब बनाया गया। सांखी, वो सारे टुकड़े एक ही आदमी के थे? हाँ, उस आदमी के जो पहले से ही मरा हुआ था। मतलब ये वाली भी लाश पहली वाली लाश की तरह है? हाँ जी, इस लाश के टुकड़ों पे भी वैसा ही केमिकल लगा हुआ था जैसा पहले लाश के टुकड़ों पे लगा हुआ था। मतलब ये आदमी भी 4 महीने पहले मरा है? हाँ। अरे डॉक्टर साहब, ये पहले वाली लाश के पेट में कहीं बॉम्ब तो नहीं है? नहीं अभिजीत, उस लाश में कोई बॉम्ब नहीं। दोनों की दोनों लाशें 4 महीने पुरानी, दोनों लाशों में केमिकल लगाया गया है, तो जरूर ये दोनों लाशें भी एक ही जगह पे रखी गई होगी। बिल्कुल। पर रखी कहाँ होंगी? बॉस, किसी मुर्दाघर में। मुर्दाघर? दया सर, आप यकीन कीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे हॉस्पिटल से कोई लाश गायब नहीं हुई है। भाई, मेरे रिकॉर्ड के अनुसार हमारे हॉस्पिटल के मॉर्ग में इस वक्त 5 लाशें मौजूद हैं। अभी भी है? जी। 5 हो गए 5? सर, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड के अनुसार पूरी 5 लाशें मॉर्ग में हैं। देखने में कोई हर्ष तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए। देखा, सिर्फ 2 लाशें हैं, बाकी की 3 लाशें कहाँ? हाँ, मॉर्ग इंचार्ज कौन है यहाँ? अभी बुलाता हूँ सर, अभी बुलाता हूँ। आपने बुलाया सर? निमेश, मैंने तुम्हें नहीं, विशाल को बुलाया है। विशाल कहाँ है? विशाल सर तो आज आए नहीं। आए नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो 2 दिन से नहीं आ रहे, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। 5 लाशें थी यहाँ पे, 5, 2 है, 3 लाशें कहाँ गई? हाँ? पता नहीं सर, विशाल सर को मालूम होगा, हमें तो वो अंदर भी नहीं आने देते। एड्रेस चाहिए मुझे इस विशाल का। नहीं दिन ये देखो कारिका, देखो सोनाली, ये देखो ये क्या है? माय गॉड, ये देखो बॉस, इसी से धमाका हुआ है। अब देखना ये है कि इस चिप में है क्या क्या। सर, इस मोबाइल फोन पे भी बस एक ही नंबर है, 180239877। एक ही नंबर? स्ट्रेंज ना? हाँ, अरे अक्सर मोबाइल पे 40-50 नंबर तो होते हैं, इसमें एक ही नंबर। कमाल। चिप तो एकदम खाली। बॉस, खूनी बहुत ही होशियार है, कोई सबूत छोड़ नहीं रहा है। अरे कोई नंबर डायल कर रहा है। और ये नंबर बहुत ही फेमिलियर लग रहा है मुझे तो। 180, ये तो वही नंबर है जो तारिका ने बताया था। इसके मोबाइल में है नहीं नंबर? राइट। हाँ सर, मैंने तो बस यूं ही ये बटन दबाया था, आई मीन डायल वाला। दोबारा डायल करो, वही नंबर। ओह गॉड। हाँ सर, क्या हुआ? कुछ और पता चला? हाँ, पता चला है बॉस। ब्लास्ट में जो आदमी मरा उसके पेट में
ये मिली है, ये चिप। चिप मतलब रिमोट से ब्लास्ट किया गया है? जी सर, इस मोबाइल को रिमोट कंट्रोल की तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सर एक बात और, ये रिमोट 3 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट कर सकता है। ये रिमोट 3 किलोमीटर के एरिया में ऑपरेट हो सकता है? जी सर। तो इसका मतलब है उस लाश के पेट में से जो ब्लास्ट हुआ है वो भी इस लाश से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब दया सर ने जब इस मोबाइल से नंबर डायल किया तो उस लाश के अंदर बम फट गया। काजल, इसका एक ही मतलब है, दोनों लाशों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन है। यहां बटन दबाया और वहां ब्लास्ट हुआ, लेकिन है कौन ये? है कौन ये जो हमसे ये ब्लास्ट करवा रहा है? इसे कहते हैं हराम के पैसों का कमाल। एक मामूली सा नौकर, हॉस्पिटल में मॉर्ग का इंचार्ज, उसका इतना बड़ा बंगला। घर को देख के तो ऐसा लगता है कि आदमी नौकरी कम और गलत काम ज्यादा करता होगा। अरे बाप रे, इतनी भयानक बदबू। इतने गंदे घर में रहता है विशाल। लगता है काफी दिनों से कोई रह नहीं रहा है घर में। घर के अंदर कुछ सड़ रहा है। रेडी? हाँ सर। बदबू इस लाश में से आ रही है। ये किसकी लाश है सर? विशाल के घर में और कौन हो सकता है? एक काम करो, पड़ोसियों को बुलाओ, उनसे पूछ के देखते हैं ये विशाली है कि कोई और। गले पे उंगलियों के निशान, किसने गला घोट के मारा ऐसे? सर, ये कौशल जी है, विशाल के पड़ोसी। विशाल? इसे क्या हुआ? ये विशाली है? हाँ साहब, ये विशाली है, पर इसे किसने मार दिया? वो जल्दी पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि किस तरह का आदमी था ये विशाल? साहब, नौकरी पेशे वाला आदमी था, कभी जल्दी आता था, कभी देरी से आता था। अच्छा, कभी कुछ उल्टा सीधा काम होते हुए देखा यहाँ इसके घर में? कोई गलत काम? नहीं साहब, ऐसा कोई गलत काम होते तो नहीं देखा, पर एक बार कुछ अजीब सी बात हुई। रात को एम्बुलेंस लेकर आया था ये। एम्बुलेंस? हाँ साहब, उसमें से 3 गोली भी निकाली थी उसने, पता नहीं क्या लेकर आया था। सामान नहीं था उन गोलियों में, लाशें थी। 3 लाशें। किसी ने कहा था शायद इसे लाशें लाने के लिए। सर अगर रिमोट वाली बात दया सर को पता चलेगी तो उन्हें तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा। सब लोग अपनी जबान पर ताला लगाओ, समझे? ये बात गलती से भी दया के सामने होनी नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना, खूनी पकड़ा जाएगा और जरूर पकड़ा जाएगा। एसीपी प्रद्युमन। एसीपी, कैसा लगा धमाका? कौन हो तुम? कौन हो तुम? धमाका कैसा लगा? सीआईडी वालों ने खुद ही अपने हाथों से धमाका कर दिया। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? हो कौन तुम? हाँ, मैंने ही की थी। मजा आया ना? एक लाश में बॉम्ब और दूसरी लाश के पास रिमोट। हिम्मत है ना तो सामने आकर बात कर। खैर, मैं तुम्हारे लिए एक काम और लाया हूँ। कैसा काम? तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है जहाँ तुम्हें बताना है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट तुम लोगों ने ही किया था। क्या? तुम लोग बहुत शाना समझते हो ना अपने आप को। एसीपी के नाम से तो अच्छे मुजरिम कांपते हैं, है ना? नहीं, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं करूंगा, समझे? नहीं तो बहुत पछताओगे। ये जो ब्लास्ट किया ना, वो तो सिर्फ अभी ट्रेलर था। कहो तो पूरी फिल्म दिखा दूं? देख जरा भी तूने। और पहले की तरह छोटा नहीं, बड़ा ब्लास्ट होगा। सोचो कितने लोग मारे जाएंगे।
एसीपी साहब, कान खोल कर सुन लो। 12 घंटे के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए। और हाँ, मुझे ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ वो चोरी का है। बात खत्म होते ही मैं सिम कार्ड तोड़कर फेंक दूंगा। समझ गए एसीपी? ये तो मैं ढूंढ। हेलो हेलो हेलो। सर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब तो दया सर की कितनी बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा ना काजल, बात पर ताला लगाओ, तो ताला लगाओ। आगे क्या करना है जल्दी पता चल जाएगा। जरा स्टिक दो। तारिका, जरा यहां से लाइट दो उसको। क्रॉस दो। ओ, तो आप गर्दन के ऊपर से उंगलियों के निशान उठाने वाले हैं? कुछ बताया डॉक्टर सोलंकी ने? मुझे तो एक कोने में खड़ा कर दिया डॉक्टर साहब ने। आप पूछिए ना उनसे ऐसा क्यों किया। सोलंकी, पीढ़ी को कोने में खड़े क्यों कर दिया? बॉस, धन्य हो तुम धन्य हो जो इतने सालों से ऐसे प्राणी को झेल रहे हो। सर तो 15 मिनट में ही आत्महत्या करने वाले। क्यों? क्या किया तुमने? हाँ? अरे सर, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कितने आदमियों ने गला दबाया होगा। सुन लिया ना। पता नहीं इसको कहां से अंतर्ज्ञान हो गया कि 3-4 लोगों ने इस आदमी का गला घोटा। अच्छा सोलंकी, तो बता क्या पता चला इस लाश के बारे में? बस, जिस किसी ने भी इस आदमी का गला घोटा है उसके या तो एक हाथ है नहीं या उसका एक हाथ खराब है, काम नहीं करता है। कौन सा? दाहिना हाथ, राइट है। डॉक्टर साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो दया, इसकी गर्दन पे जो उंगलियों के निशान है वो सिर्फ बाएं हाथ की उंगलियों के निशान है। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये बायां हाथ इस्तेमाल करता हो। हाँ, मतलब लेफ्टी हो। नहीं, कुछ भी हो, अगर वो आदमी लेफ्टी भी है तो गला दबाने के लिए उसे थोड़ा बहुत तो दाएं हाथ का भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है खूनी जो भी है वो एक हाथ वाला है या फिर उसका एक हाथ काम नहीं करता। और खूनी वहां पर भी गया होगा जहां पर ब्लास्ट हुआ था। लाश सर, इस ब्लास्ट वाली जगह पे चल के पूछताछ करते हैं कि किसी ने एक हाथ वाले आदमी को देखा है कि वहां पे घूमते फिरते हुए। आ गया। सर, जिस आदमी ने ये मार्केट में धमाका किया है वो पहले भी मार्केट में 4-5 बार जरूर आके गया होगा। लगता तो ऐसे ही है। आसपास जो दुकान वाले हैं इनसे पूछ के देखते हैं। ये ब्लास्ट तुम्हारे दुकान के एकदम सामने हुआ है। कल से पहले किसी आदमी को यहाँ पे देखा? किसी ऐसे आदमी को जो तुम्हें लगा हो कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं होना चाहिए। वही साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक्स। वो देखा बैंक के ऊपर वहाँ कैमरा लगा हुआ। हाँ सर, तो उस कैमरे ने सब कुछ देखा होगा और सब कुछ रिकॉर्ड भी हुआ होगा। बम कैसे फटा, किसने फोड़ा, कहाँ पे रखा गया, सब पता चल जाएगा। चलो बैंक में चल गए हैं, रिकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो जहाँ पे पहली लाश मिली थी वहाँ पे एक फेरी वाला हुआ करता था जो अब नहीं है। फेरी वाला गायब हो गया? हाँ सर। और अजीब बात यह है सर, उस फेरी वाले के गायब होने के बाद ये लाश दिखी वहां पे। तो फेरी वाला गायब हो गया और लाश दिखाई पड़ी। सर, हाँ, सीडी लगा दिया।
रिवाइंड करो सर, तो फिर से प्ले करो। ये आदमी कौन है जो गाड़ी धकेल रहा है? एक मिनट, देखो इस आदमी के हाथ में कुछ है। हाँ, याद है सारंगी ने क्या कहा था खूनी के बारे में? ये सर के खूनी का एक हाथ है ही नहीं, मतलब उसका दाया हाथ है ही नहीं। वो जो काम करता है अपने बाएं हाथ से करता है। कि यही तो वो खूनी नहीं हो सकता है। अब इसे ढूंढना कहां से शुरू किया जाए? एक मिनट, इस आदमी की गाड़ी पर कुछ है। जूम करो जरा। दुकान का बैग है सर, नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, फोन नंबर भी होगा दुकान का। पता लगाओ इस दुकान में से कोई जानता है क्या इस आदमी? जल्दी से जल्दी इस खूनी को ढूंढना पड़ेगा सर। इसके पहले कि एक और ब्लास्ट करते हैं। एक और ब्लास्ट? आप मुर्दागढ़ से 3 लाशें गायब हुई थी ना? 3। हाँ सर। उनमें से 2 हमें मिल गई है, एक अभी बाकी है। वो लाश हमें ढूंढनी है। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा होगा उसने। मुझे तो लगता है सर उसने लाश को कहीं भी डाल दिया होगा ब्लास्ट करने के लिए। कोई आएगा, दया सर की तरह रिमोट दबाएगा और फिर धुड़ुम बम फट जाएगा सर। ये किस रिमोट की बात कर रहे हो तुम फ्रेडी? हमें जो मोबाइल मिला था ना पहली वाली लाश के पास से, वो मोबाइल नहीं था सर, वो रिमोट था, रिमोट। मतलब वो ब्लास्ट मेरी वजह से हुआ? फ्रेडी, दया वो तो किसी न किसी के हाथों से तो होना ही था। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये फोटो देखो, ये वो लाश है जो आपको सबसे पहले मिली और इसकी गर्दन पे कटे हुए का निशान देख रहे हो? है कैसा निशान? ये जानबूझ के बनाया गया है अभिजीत, जानबूझ के। ये रिमोट छुपा रखा है। क्या? हाँ, ये छोटी सी चिप, और अगर कोई गलती से भी इसकी गर्दन को जांचने के बहाने इसकी गर्दन पे हाथ लगा देता, ब्लास्ट हो जाता। ओह, काम करो, उस मुर्दागढ़ से गायब हुई लाश, वो तीसरी लाश, उसके बारे में पता लगाओ। अरे सर आइए, कुछ पता चला कि वो बॉम्ब किसने लगाया था? बस उसी के पीछे लगे हुए हैं, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप जरा ये फोटो देखिए गौर से। ये जो बैग है, ये बैग आप ही की दुकान का है ना? अरे हाँ, ये बैग तो मेरी ही दुकान का है सर। ये आदमी कौन है, पहचानते हो आप इसे? इसे कौन नहीं जानता साहब, इसे तो मार्केट का बच्चा बच्चा जानता है। महेश है ये। महेश? हाँ सर, एक्टर है बेचारा, सीरियल और फिल्मों में छोटे छोटे रोल करके गुजारा करता है, रोज नए नए वेश बदल कर घूमता है। हाँ सर, इसका एक हाथ भी नहीं है, मैंने हमेशा उसे बाएं हाथ से ही काम करते देखा है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, रहता कहाँ पे? नया नंबर लगता है उसी का होगा। हेलो एसीपी प्रद्युमन। माफ करना एसीपी साहब, फोन के लिए इंतजार करना पड़ा। तो बताइए क्या सोचा आपने? तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। अरे वाह, एक झटके में मेरी बात मान ली, वो भी इतनी आसानी से। कहीं कोई चालाकी तो नहीं करने वाले एसीपी साहब? बता देना पहले से ही। कोई चालाकी नहीं है, समझे? मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मेरा फर्ज कह रहा है। जरा हमें भी तो पता चले क्या फर्ज है तुम्हारा। जानना चाहोगे मेरा क्या फर्ज है? मेरा फर्ज है तुम जैसे भेड़ियों का इस देश की मिट्टी से नामो निशान मिटाना, समझे? अब जल्दी बता, कहाँ करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या बोलना? सिटी हॉल, शाम 5 बजे। सारा इंतजाम कर दिया मैंने, और ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी लोगों की जान नहीं लेगा। चांस तो लेना ही पड़ेगा विवेक, चांस तो लेना ही पड़ेगा। जब तक तीसरी लाश नहीं मिलती हमें नाटक चालू रखना है। 3 बज चुके हैं, 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस। काम करो तुम लोग, अभी तो दया के टच में रहो, पूछते रहना उनसे क्या करना है क्या नहीं। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं।
कपड़े में से तो बदबू आ रही है। ऐसा लगता है मुर्दा घरों से लाशों को लाके यहीं पे रखता था ये महेश। जरा देखो। देखा सचिन, लाश को संभाल के रखने वाला केमिकल पूरा इंतजाम कर रखा है यहाँ घर में। और सर यहाँ पे बॉम्ब बनाने का पूरा इंतजाम किया गया। एक्टिंग के साथ साथ बॉम्ब भी बनाता था। ये लो, सब कुछ मौजूद है यहाँ इस घर में। खून करने से भेष बदलने तक का सामान। एक मिनट सचिन, एक मिनट। फोन को हाथ बता रहा, फोन में बॉम्ब लगा हो सकता है। सर, आपकी बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट लेट है। मैडम, एक बात ध्यान से सुनिए। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जिस आदमी ने टिकट बुक किया है वो बहुत बड़ा अपराधी है, सीआईडी से ढूंढ रही है। वो अपराधी है? हाँ, अगर ये आदमी वहां एयरपोर्ट पहुंच जाए तो हमारे आने से पहले उसे कहीं जाने मत देना। ठीक है सर। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में वहां पहुंच रहे हैं। थैंक यू। चलो सचिन। Dubai are requested to proceed for their immigration check. Excuse me, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पे बात हुई थी हमारी। हाँ सर, वो महेश नाम के पैसेंजर के बारे में जानना था ना आपको। वो आया क्या? नहीं सर, अभी तक आया तो नहीं। ठीक है, हम लोग यहीं आसपास में हैं। अगर वो आ जाए तो इशारा करें। ओके सर, थैंक यू। Mumbai, Paris, London is ready for takeoff. Passengers are requested to complete their security check. मुंबई से दुबई जाने वाली फ्लाइट 3102 के यात्रियों से निवेदन है कि वो इमिग्रेशन चेक की तरफ प्रस्थान Flight 961 Mumbai Sharjah is ready for takeoff. Passengers are requested to complete their security check and proceed towards हम भी आपके साथ चलेंगे महेश बाबू। gate number 2. हमने भी नहीं देखा बम लोग। इतनी जल्दी में कटे जा रही है ऐसे? बावड़ा हो गया? जिसके पीछे सीआईडी पड़ी हो वैसे ही बावला हो जाता। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो एक मामूली सा चोर है ना? तुझे देखा मैंने। मैं मोंटी हूँ साहब। मोंटी है तो फिर महेश बन के क्यों घूम रहा? मैं महेश बन के नहीं घूम रहा साहब। इस शहर को छोड़ के भाग रहा था साहब। शहर छोड़ के क्यों भाग रहा था? वो महेश ने बोला था और उसने मेरी टिकट भी करा के दी और कहा तू बेंगलोर चला जा, आगे मुझे कुछ नहीं पता है साहब। और ये महेश कहाँ है? साहब मालूम नहीं मुझे। साहब ये तो महेश का ही फोन है साहब। एक काम करो, उसे बोलो कि तुम सही सलामत पहुंच गए हो एयरपोर्ट पे, एयरक्राफ्ट में बैठने वाले हो, और तुम उससे ये पूछना कि अभी वो इस वक्त कहाँ है। हाँ बच्चा, मुझे पता है तुझे सीआईडी वालों ने पकड़ लिया। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? सब पता है मुझे। फोन दे उसे। साहब महेश को तो सब पता साहब। यहाँ तक पता मैं आपके साथ में हूँ साहब। आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बोल। बहुत होशियार समझते हो ना तुम सीआईडी वाले अपने आप को। तू एक काम कर, चूड़िया पहनकर घर पे बैठ, क्योंकि तेरे अंदर सामने आने की हिम्मत तो है नहीं। अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने आके बात कर। इस तरह मिमियाने से तो अच्छा है तो एसीपी को जाके बचा। वो सिटी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हाँ? जैसे ही कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वहां पे एक धमाका होगा
और सारे के सारे मारे जाएंगे। हेलो हेलो, एसीपी साहब की जान कर रहा है, हमें जल्द से जल्द सिटी हॉल में पहुंचना पड़ेगा। इसे भी ले लो साथ में, चलो हटिए प्लीज। यार वैसे तो एसीपी कभी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है, आज क्या हो गया? 3 घंटे में उसने सबको बुला लिया। हो सकता है कोई बड़ा केस मार लिया, उसी के बारे में बताने के लिए बुलाया होगा। प्लीज प्लीज सर हम लोग को इतना urgent- हाँ मैं बात करूंगा, सबके साथ बात करूंगा। फिलहाल बैठ जाइए आप लोग प्लीज। हाँ बस मुझे लगता है इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं है। हो सकता है दया और सचिन उस ड्रामेबाज को लेके आ जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पर नहीं बोलूँ अभी इस वक्त तो पता नहीं वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अरे यार प्लीज, ठीक है। तुम लोग यहाँ क्यों कर रहे हो? दया सर का फोन था, बोला एसीपी साहब के साथ साहे की तरह चिपके रहना। क्या? हाँ सर। देखा जाएगा। दोस्तों आप लोगों को हैरानी हुई होगी कि आज मैंने खुद तुम सबको यहाँ बुला लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हैरानी तो है सर, आप तो कभी हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए आज बात ही अलग है। सवालों का जवाब बाद में देना है एसीपी साहब। पहले ये बताइए कि कॉन्फ्रेंस रूम में लाश कहाँ से आई? लाश कॉन्फ्रेंस रूम में? जी हाँ। क्या मतलब है आपका? ये देखिए। एक मिनट हटिए प्लीज, सारुण के देख लो। एक मिनट, आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज, बाहर जाइए प्लीज, जाइए बाहर प्लीज। सारुण के तो देख ले जल्दी यार, चलिए आप प्लीज प्लीज आप रेडी जाइए प्लीज, बाहर जाइए प्लीज। अरे इस पर तो मेकअप लगा हुआ। बॉस ये लाश भी पहले वाली लाशों की तरह ही है, 4 महीने पुरानी। 4 महीने पुरानी लाश? इसका मतलब इस सारुण की मुर्दाघर से जो लाशें गायब हुई है इसमें से यही लाश है, ये तीसरी लाश। और इसके पेट में बॉम्ब है सारुण के। देख हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसके पेट में जो बॉम्ब है वो निकाल जल्दी सारुण के। सर अगर ये बॉम्ब यहीं पे फट गया तो? फट गया तो फिर हम सब लोग ऊपर जाएंगे। क्यों भागना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। ये नवाज जल्दी कर सारुण के, बॉम्ब फट जाएगा। जाएगा तो फट जाएगा, हमारी फोटो लग जाएगी कहीं। अब 20 सेकंड बचे सर। रेडी, तुम सेकंड्स पे ध्यान दो। यार कौन सा वायर काटूं ये समझ में नहीं आ रहा है। सर 14 सेकंड। रेडी काजल, तुम जाओ यहाँ से। नहीं सर, मरना है तो साथ में मरेंगे सर। समझे? संभल के समझे। गुड जॉब। एक बम को फटने से रोकने से क्या होगा? बॉम्ब तो और भी हो सकते हैं, उन्हें फटने से कौन रोकेगा? कौन हो तुम? मौत। तुम सब सीआईडी वालों की मौत। महेश है ना? महेश। अरे वाह एसीपी साहब, पहचान लिया आपने मुझे? हाँ, क्या चाहिए तुम? बदला, अपने बाप की मौत का बदला। तुम्हारे बाप की मौत का बदला? किसने किसने मारा तुम्हारे बाप को? तुमने मारा मेरे बाप को। तुमने अनाथ किया है मुझे। मैंने मारा तुम्हारे बाप को? हाँ, प्रोफेसर विलास याद है? उनका बेटा हूं मैं। प्रोफेसर विलास? वही प्रोफेसर ना जो इंसान के शरीर में बॉम्ब कैसे फिट हो सकता है
इस पर रिसर्च कर रहे थे? हाँ वही, तुमने उन्हें रिसर्च करने से रोक दिया। तुम्हारी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। बस बेटा, तुम्हारा सफर यहीं तक था, तेरा खेल खत्म। तुम क्या मुझे उड़ाओगे? मैं तुम सब फेंक दूंगा। ये देखो, ये बॉम्ब मैंने अपने हाथों से बनाया है। अगर ये बॉम्ब फूटा तो 100 मीटर दूर तक तबाही मचा देगा। जरा सोचो कितने लोग मारे जाएंगे। वहां तुम्हारी गोली मुझे लगी और यहाँ बॉम्ब फूटा। जरा मैं भी तो देखूं कितना दम है सीआईडी वालों में। चलाओ गोली, चलाओ। महेश, तुम जो भी कर रहे हो गलत है। मेरी बात सुनो, बॉम्ब डिफ्यूज करो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। क्या गलत और क्या सही वो यहाँ नहीं, वहां ऊपर वाले को जाकर बताना। एसीपी, फिलहाल गुड बाय एसीपी। उसे गिरने मत दो, बॉम्ब फट जाएगा। संभल के, संभल के, संभल के। लेटा दो उसे, लेटा दो। माय गॉड, इतने सारे वायर हैं, कौन सा वायर कटे? साल की जल्दी कर। आज हजारों लोगों की जानें बच गई। ग्रेट वर्क। मुबारक हो शौर्य, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू, पर माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। हम कभी मिले नहीं तो पहचानोगे कैसे? वैसे मेरा नाम ईशान है। आपके चाचा मिस्टर कांतीलाल मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन वो तो 1 साल पहले ही चल बसे। मुझे मालूम है, उन्होंने एक जायदाद आपके लिए छोड़ी है, उसी के पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन जायदाद हमें क्यों देंगे? उनका बेटा भी तो है मिहिर। ये सब मुझे मालूम नहीं, मेरा जो काम है वही मैं कर रहा हूँ। ये पेपर संभालिए और ये चाबी भी। नहीं यार, कुछ सपना नहीं, हकीकत है। अभी वही उस घर के सामने। सच बताऊं तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई अचानक से अपनी इतनी बड़ी जायदाद हमारे नाम कर सकता है। हाँ ठीक है, कल शाम को मिलता हूँ, तुझसे बात करता हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले। आयशा, क्या हुआ? क्या देखा तुमने? अरे वो वहाँ। क्या है वहाँ पे? तुम ठीक हो ना? चल। ये नहीं हो सकता। आयशा क्या हुआ? आयशा! सॉरी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मैंने ये घर पहले भी देखा है, सपने में।
सपने में देखा है, लेकिन इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सपने सच कैसे हो सकते हैं? एक बार अंदर चले, तुम्हारा डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ताला कितना अजीब है ना। शौर्य, चाबी मुझे दो। आयशा, तुम्हें कैसे पता चला कि ताला कैसे खुलेगा? शौर्य, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये जगह पहले भी देखी हुई है। शायद मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस घर में एक रात बिताना इतना भारी हो रहा है, उस घर में हम लोग रहेंगे कैसे? बचाओ दीदी, बचा लो मुझे प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे। दीदी मुझे छोड़ दो प्लीज। कौन है ये औरत? बचाओ मुझे, जो बार-बार मुझसे मदद मांग रही है? बचाओ दीदी, दीदी प्लीज मुझे बचाओ। दीदी बचाओ, बचाओ मुझे प्लीज, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। दीदी, दीदी प्लीज मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे। दीदी, दीदी मुझे बचाओ। दीदी कौन है? आवाज उधर से आ रही थी। आवाज यहाँ से आ रही है। कौन है? मुझे पता है तुम यही हो। हाँ, बाहर निकलो। अजीब बात है, अगर तुम लोग यहाँ पर पहले कभी नहीं आए थे तो तुम्हें इस घर के बारे में पता कैसे था? और यहाँ पर कोई था, मैंने परछाइयाँ देखी है सर। परछाइयाँ? यहाँ पर? जैसे मैंने परछाइयों का पीछा किया, यहाँ आके देखा कि हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। परछाइयाँ? कोई बोल रहा था? मतलब कोई लोग यहाँ पर थे, तुम्हारा पीछा कर रहे थे? पता नहीं सर। ये घर तुम्हारा ही है ना? ये घर हमें हमारे चाचा ने दिया सर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, आज से पहले कभी भी नहीं आए। मगर आयशा कह रही है कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी है। अब तक कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ पर पहले कभी आए ही नहीं, और अब कह रहे हो कि आयशा को लग रहा है कि वो यहाँ पर पहले कभी आई है। चाचा ने तुम्हारे नाम पर ये घर कर दिया, लेकिन उस घर में मिलता है एक कंकाल, एक मुर्दा। हमेशा कहे कि इसका खून हुआ है यहीं पर, समझे? और जानबूझकर इसकी लाश को यहाँ पर छुपाया गया था। तुम्हारे चाचा के रिश्तेदार कहाँ पर है? हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, बुलाओ जरा। मैंने अपने चचेरे भाई मिहिर को कॉल किया सर। सर एक्सक्यूज मी सर, इस घर में कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि यहाँ पे कुछ हुआ है। हाँ, जगह जगह उंगलियों के निशान जरूर मिले हैं, वो भी अलग अलग। उन सबको मैंने उठा लिया सर। ग्रेट। सर, दरवाजे के पास एक बड़ा सा मेज, उस पे कॉल बेल रखी हुई थी सर, और उसके पीछे दीवार पे एक बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ है। कॉल बेल है, बोर्ड है, ये एक गेस्ट हाउस था। अच्छा, पूरा कंकाल है सर, सारी हड्डियां सही से फिट हो रही है सर, लेकिन सिर की कुछ हड्डियां गायब है। और सर, ये मरने वाली एक औरत थी। मरने वाली औरत है?
क्यों शौर्या जी? आयशा, क्या चक्कर है ये? आप हमें इन सब में मत फंसाइए सर। सर मैंने आपको बोला ना कि ये घर मुझे मेरे चाचा ने दिया था। श्योर है? ये सीआईडी वालों से क्या झूठ बोल रहे हो तुम? मिहिर? तो तुम मिहिर हो, शौर्या के चचेरे भाई? ये सर। ये घर तुम्हारे डैडी का था ना? नहीं सर, मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ सर। और अगर ऐसा कुछ होता तो सर डैड मुझे जरूर बताते। और शौर्य, तुम ये क्या बता रहे हो कि डैड ने ये घर तुम्हारे नाम पे ही लिखा है? तुम चाहो तो मैं घर के पेपर्स दिखा सकता हूँ तुम्हें। दिखाओ हमें वो पेपर। सर, हाँ सर, ये देखिए मिहिर, ये तुम्हारे डैड का साइन। सर ये पेपर्स इसके डैड ने अपने वकील मिस्टर ईशान से बनवाए थे सर। शौर्य, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है सर। डैड का इस नाम का कोई वकील था ही नहीं। ये पेपर असली नहीं हो सकते सर। फ्रेडी, विवेक, एक काम करो, घर को सील कर दो और पता लगाओ इस वकील ईशान के बारे में। शौर्या कहता है कि ये पुराना घर उसे उसके चाचा ने दिया, मगर उसके चाचा का बेटा मिहिर कह रहा है कि उसके पिताजी का ये घर था ही नहीं, ना उसके पिताजी का कोई वकील था ईशान नाम का जिसने इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाए। समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई इतनी कीमती प्रॉपर्टी शौर्या को देगा ही कैसे और क्यों? हाँ सर, ऐसे हो ही नहीं सकता। बिना जान पहचान के कौन ऐसे ही करोड़ों की जायदाद फेंक के जाएगा? कोई ना कोई कनेक्शन है सर। पुराने घर का मालिक जरूर जानता होगा इस शौर्या को या फिर आयशा को। मुझे तो लगता है दया, ये आयशा ही हो सकती है, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि वो उस घर में पहले भी जा चुकी है और सर उसने परछाइयां भी देखी हैं, किसी के बोलने की आवाज भी सुनी है। अगर उसने कुछ देखा है या कुछ सुना है तो साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि कहानी क्या है इस घर की? कहानी बड़ी गंभीर है दया। अगर हमें ये पता चल जाए ना कि इस घर का असली मालिक कौन है तो सारे पत्ते खुल जाएंगे। काम करो दया, किसी भी हालत में पता लगाने की कोशिश करो कि इस पुराने घर का असली मालिक कौन है। सर, अब वो जो हड्डियों का ढांचा हमें मिला था उस घर में से, उस औरत की उम्र 25 और 30 साल के बीच में थी सर। और डॉक्टर सालुंके ने यह भी बताया था कि उसके सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। ये रिपोर्ट सर। तो सालुंके ने उसका चेहरा बनाया? सर वो कह रहे थे कि चेहरा तो बनाना मुश्किल है क्योंकि चेहरे की सारी हड्डियां टूटी हुई है। तो फिर पता कैसे चलेगा सर कि वो औरत थी कौन और उस घर से क्या संबंध था उसका? एक रास्ता है फ्रेडी, एक रास्ता है। आयशा कह रही है कि वो उस घर में पहले भी जा चुकी है, लेकिन वो हमें ठीक से बता नहीं पा रही है। अगर हम उसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा दें और उसके दिमाग का इलाज कर दें तो शायद उसे याद आ सकता है कि क्या हुआ था पहले उस पुराने घर में। सर, ये टेस्ट करना जरूरी है। मैंने तो सब कुछ सच सच बता दिया है आपको। देखिए, ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आयशा जरूर जानती है उस घर के बारे में, और अगर इस केस की जड़ तक हमें पहुंचना है तो आयशा के दिमाग में घुसकर वो राज जानना बहुत जरूरी है। सोचो, उस पुराने घर के बारे में सोचो, उस घर के अतीत के बारे में जरूर तुम कुछ ना कुछ जानती हो। बताओ क्या है वो राज? हाँ, मैं उस घर में जा रही हूँ। बहुत डरावना है, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, उस घर के दरवाजे की तरफ जाओ। धीरे धीरे। अब क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। आयशा कौन है वहां पर? एक औरत है। हाँ। और क्या दिखाई दे रहा है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। वो कॉरिडोर में भाग रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? उस औरत के पीछे भाग रहा है। वो औरत मदद के लिए चिल्ला रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या हो गया? वो औरत जमीन पर गिर गई। आयशा, तुम वहां पर क्या कर रही? मैं उस तक नहीं पहुंच पाई। वो बेचारी मर गई। और क्या दिखाई दे रहा है? घड़ी है। घड़ी? टूटी हुई घड़ी। आयशा, उस घड़ी को गौर से देखो, क्या वक्त हुआ उसमें? 8:45। और तारीख? 9 अगस्त। और क्या दिखाई दे रहा है?
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। रिलैक्स, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। उस घर से धीरे धीरे बाहर आ जाओ। मुझे लगता है आयशा ने एक औरत का खून होते हुए देखा है। सर, जो हड्डियों का ढांचा मिला था हमें उस घर में से, वो भी तो एक औरत का था। शायद ये वही औरत होगी। हो सकता है आयशा ने ये जो पुराने घर के स्केचेस बनवाए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे असली घर के। देखो, और घड़ी के कांटे 8:45 पर रुके थे और तारीख 9 अगस्त थी। सर, पिछले 10 सालों में इस तारीख को क्या क्या हुआ है हमने चेक कर लिया सर। तो क्या पता चला? सर, इस उम्र की जितने भी औरतें गायब हुई हैं, या तो वो औरतें वापस आ गई है या फिर उनकी लाश मिली। तो फिर सर, आयशा ने जिस औरत का खून होते हुए देखा था, किसी ने उस औरत के गायब होने की रिपोर्ट कैसे नहीं लिखवाई? वही तो। और तो जब उस औरत का खून हो रहा था तब आयशा वहां पर कर क्या रही थी? और अगर आयशा सब कुछ जानती है तो खूनी उसे भी मार सकता है। बिल्कुल, और इसीलिए हमें आयशा पर नजर रखनी चाहिए। हेलो इंस्पेक्टर दया, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, पता चल गया। ओके ओके ओके, ठीक है, तो आप मेल कर दीजिए हमें। ओके, थैंक यू। सर, इस पुराने घर के असली मालिक का पता चल गया है। कौन है वो? विवान नाम है इस आदमी का। विवान? विवान? विवान, ये घर आप ही का है ना? घर तो मेरा ही है सर, लेकिन ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, शौर्य, आयशा, इनको मैं नहीं जानता। इनका तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूं मैं। अगर तुम शौर्य और आयशा को जानते नहीं हो तो फिर इस घर के पेपर जो शौर्य के नाम पर है उसका क्या है? ये पेपर नकली है सर। मैंने कोई घर किसी को नहीं बेचा है। तो फिर मिस्टर विवान, इन लोगों के पास उस पुराने घर की चाबी आई कहां से? मुझे क्या पता, मैं खुद हैरान हूँ। चलो विवान, मान लिया कि तुमने ये घर किसी को बेचा नहीं, ना इस घर की चाबी किसी को दी, लेकिन इसके बारे में तो मालूम होगा। ये हड्डियों का ढांचा जो हमें उस घर में मिला, ये कहां से आया है? जरूर किसी का खून हुआ है वहां पर, और हमें शक है ये खून तुमने ही किया है। खून? हाँ, खून। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैंने किसी का कोई खून नहीं किया, बल्कि मैं तो कई साल से उस घर में गया तक नहीं हूँ। तो फिर हड्डियों का ढांचा भी सालों से वहां पर पड़ा है। सर, मैंने वो घर यूं ही खरीद के छोड़ रखा है बस। घर खरीदा और छोड़ रखा? क्यों? जरा हम भी तो जाने। दरअसल मेरे और सरकार के बीच उस घर को लेकर एक मुकदमा चल रहा है। जिस दिन भी मैं वो मुकदमा जीत जाऊंगा, उस जगह पर एक होटल बनाऊंगा। होटल बनाओगे? तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि ये घर खरीदा किससे? एक एनआरआई था, यहाँ पर रहता ही नहीं। तो फिर घर कैसे खरीदा? उसका एक एजेंट है, पैसों की सारी बातचीत उसी ने की, उसी ने दिलवाया मुझे ये घर। मैं तो उस एनआरआई से कभी मिला ही नहीं, उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। मालिक की शक्ल तक नहीं देखी और उसकी जायदाद खरीद ली? अरे वाह, अरे वाह। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसी के पास टाइम नहीं था। सर, इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इस पुराने घर में पहले से गड़बड़ थी, इसीलिए मालिक सामने नहीं आया, डीलर से बिकवा दिया। हाँ फ्रेडी, इस डीलर से मिलना चाहिए। सब गलत है सर, सारे पेपर्स नकली हैं। मैं किसी मीर फिर या उनके पिताजी कांतिलाल को नहीं जानता। और ये लॉयर ईशान, कौन है ये जिसका नाम लिखा हुआ है? मैंने कभी इसका नाम पहले नहीं सुना। तो फिर इस घर का, मेरा मतलब इस गेस्ट हाउस का मालिक कौन है? सर, उस गेस्ट हाउस का मालिक मिस्टर विवान है। विवान? अब आप जरा ये फोटो देखिए, ध्यान से देखिए। इन लोगों को जानते हैं आप? मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को। ये बताइए, इस घर का डील विवान के साथ किया किसने? मैंने सर। आपने? हाँ सर, मैंने ही खरीदवाया था। 6 साल पहले बहुत बड़ा सौदा हुआ था इस गेस्ट हाउस का। ये करीबन 2006 की बात है। इसके मालिक अक्सर बाहर रहते थे, कनाडा में, इसलिए सारी बातचीत मैंने ही की। लेकिन अचानक कुछ हो गया, इसके बीच में बातचीत हो नहीं पाई। दिसंबर तक सौदा रोकना पड़ा। ये डील बीच में क्यों रोकनी पड़ी 4 महीनों के लिए? सर, ये गेस्ट हाउस के मालिक की तरफ से थोड़ी परेशानी थी। कैसे? दरअसल ये गेस्ट हाउस उनके नाम पे नहीं था, उनकी बेटी के नाम पे था। बेटी के नाम पे? जी सर, इसलिए बेटी के नाम से अपने नाम पे करवाने में उन्हें थोड़ा सा समय लग रहा था। ये बंगला बेटी के नाम पे था? सर, उस औरत का खून भी उसी टाइम पे हुआ। हाँ, 4 महीनों में।
ये पहला मालिक कौन था इस घर का? सर जयचंद। तो उसका नंबर वगैरह है आपके पास? हाँ सर। जयचंद के कनाडा के एड्रेस से पता चला है कि वो 2005 में इंडिया वापस आ गया था। और सर उनका एक घर भी है मुंबई में, कुलाबा में। कुलाबा में घर है उसका? यस सर। तो फिर जाओ इस जयचंद के कुलाबा वाले घर में जाकर के देखो, पता लगाओ इस पुराने घर का राज क्या है। हाँ शौर्य, मार्केट जा रहे? कौन से मार्केट में? रोडरम मार्केट? ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हारे आसपास ही होंगे, निश्चिंत होकर जाओ। सर जिसने भी शौर्य और आयशा को उस पुराने घर में बुलाया था जरूर कुछ सोच के बुलाया होगा, बिना मतलब के नहीं। हाँ, वो चाहता होगा कि आयशा की याददाश्त वापस चली आए, और अगर उसकी याददाश्त वापस चली आई थी तो शायद वो उसे किस चीज के बारे में बता देगा जिससे उसका फायदा हो सकता। तब तो सर वो आयशा को नहीं छोड़ने वाला। नहीं छोड़ेगा वो आयशा, वो उससे फिर से मिलने आएगा, देखना। सब जगह ये दो लोगों के ठीक नहीं लग रहा। पैसा दिया भाई सब्जी? हाँ 40 रुपए किलो। महंगी सब्जी कौन हो तुम लोग? चिल्लाना बंद कर वरना गोली मार दूंगा। रेडी? ऐसे के साथ गन डाल दो वरना मारे जाएंगे। ज्यादा होशियारी मत कर, उड़ा दूंगा तेरे दोस्त को। चलो चल चलो काजल, दोनों को अंदर को। ज्यादा होशियारी नहीं चाहिए, चुपचाप। जरा भी होशियारी की ना। कुछ नहीं आज भाई चुपचाप। रुक जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, रुक जाओ। हेलो कंट्रोल रूम। ये नौकर बता रहा है कि जयचंद की मौत हो चुकी है, तो फिर पूछेंगे किसको? हाँ सर, उसकी पत्नी होती तो उसी से पूछ लेते हैं, लेकिन वो भी पता कैसे चलेगा उस पुराने घर के बारे में? किस पुराने घर की बात कर रहे हैं आप? आपका जो पुराना घर है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप? मैं मीरा, जयचंद की बहन। जयचंद और उसकी पत्नी तो अब नहीं रहे। हाँ हमें मालूम है, आपके नौकर ने हमें बताया था। हम उस पुराने घर के बारे में बात कर रहे थे। उस पुराने घर के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है मुझे, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, कुछ ही दिन पहले कनाडा से आई हूँ। हाँ इतना पता है कि उस घर को लेके जयचंद और सिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी। बाप और बेटी के बीच में? जी। किस बात को लेकर प्रॉब्लम थी, आपको कुछ मालूम है? नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है मीरा जी, आप एक काम कीजिए, आप सिया को ही बुला लीजिए, उसी से हम पूछ लेंगे। उसे जरूर मालूम होगा कि उस घर में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सिया तो यहाँ नहीं है। नहीं है? फिर कहाँ गई? पता नहीं है, कुछ साल पहले घर वालों की मर्जी के खिलाफ उसने शादी कर ली थी, घर छोड़ के चली गई थी, आज तक वापस नहीं आई। सिया का फोटो तो होगा ना आपके पास? जी हाँ। तो लाइए। अभी लाती। कमाल है, जयचंद तो मर चुका है, उसकी पत्नी मर चुकी है और सिया का आता पता नहीं है, तो फिर पता कैसे चलेगा उस पुराने घर के बारे में? ओह, तो ये है सिया। हाँ दया, ये वही लोग हैं। पतीली में जो अपहरण हुआ था इन्हीं लोगों ने किया था। हाँ हाँ, कंट्रोल रूम को गाड़ी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। गाड़ी शहर के बाहर जा ही नहीं सकती। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सख्त जरूरत है। घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ है आयशा को, गोली छू कर चली गई है। सब ठीक हो जाएगा। क्या वजह हो सकती है जो वो लोग आयशा के पीछे पड़े, उस पर हमला किया उन्होंने? कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हमसे? नहीं तो सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। पता चल ही जाएगा। डॉक्टर साहब। डॉक्टर कैसी है मेरी बीवी? अब आप लोगों ने बताया नहीं कि इनका पहले भी इलाज हो चुका है? पहले भी इलाज हो चुका? कैसा इलाज? ये देखिए, इनके कमर के बाजू में जो जोड़ है उस जोड़ की हड्डी में भी एक छेद है। इनको पहले भी किसी ने गोली मारी है। क्या? जी सर।
सर, और तो और इनके सर में भी एक चोट है। ये देखिए, सिर के पीछे एक चोट का निशान है। ओह, आयशा पर पहले भी किसी ने गोली चलाई है। उसके सिर के पीछे एक चोट का निशान है। इतना सब आयशा के साथ हुआ है, फिर भी तुम लोगों ने हमें बताया तक नहीं। क्यों छुपा के रखा है? हाँ? सर वो मैं दरअसल सर हम आपको बताने ही जा रहे थे। डॉक्टर विद्या, गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। आयशा के सिर के पीछे जो चोट का निशान है, ताए उसकी याददाश्त उसी चोट की वजह से गई है। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन बता नहीं पा रही है। मुझे तो शक है कि ये आयशा के असली माता पिता है ही नहीं। हम आयशा का और आप दोनों का डीएनए टेस्ट करेंगे। खून नहीं पे हुआ है सर, अभी भी कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा। अगर खूनी ने साफ नहीं किए होंगे तो। दिमाग पे जोर डाल के बोला करो विवेक, खूनी को गधा समझा क्या? तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर खूनी को वक्त ना मिला हो सुराग साफ करने का, एसीपी सर हमेशा कहते हैं ना, खूनी कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं, मालूम है ना तुझे? हमें पहले भी यहाँ से एक लाश मिली है, अभी भी कुछ मिलेगा। सर मैं वही तो कह रहा हूँ। तुम वहां जाओ कॉरिडोर में, और मैं किचन में जाता हूँ। यस सर। ये कौन रो रहा है? विवेक, कहाँ चला गया? हेलो विवेक। हेलो, तू कहाँ चला गया? सर मैं यहीं पे हूँ सर, ढूंढ रहा हूँ। अबे तू रो क्यों रहा है? सर मैं नहीं सर, कोई और है। तूने सुनी आवाज? हाँ सर, वो आत्मा। एक लड़की की आत्मा है, मेरे आसपास ही पड़ रही है। हेलो हेलो हेलो, फिर से रोने की आवाज। अरे रोना बंद हो गया। फ्रेडी सर, फ्रेडी सर आया। फ्रेडी सर। अरे ये क्या हो गया? आत्मा ने तुझे दीवार में घुसा दिया। मैं कह रहा था ना, आत्मा से कभी पंगा मत लेना। अरे क्या हो गया? मैं सब आपको बाद में बताता हूँ सर। सर यहाँ अंदर बहुत बदबू आ रही है सर। डीएनए टेस्ट नहीं, वो मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगी। देखो आयशा, हमें शक है कि तुम्हारे माता पिता हमसे कुछ छुपा रहे हैं, और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी पिछली जिंदगी का कुछ याद भी नहीं है, तो फिर ये टेस्ट तो करवानी ही पड़ेगी। मोहन, डैड, हम लोग ये टेस्ट करवाने के लिए तैयार कैसे हो गए? क्या आपको पता नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा? पता है ना आपको, फिर क्यों आप? मेरा शक सही था ना? कि तुम दोनों आयशा के असली माता पिता नहीं हो। वैसे भी डीएनए टेस्ट से सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, अब सच्चाई छुपाने से कोई भी फायदा नहीं। अरे सीआईडी वाले हैं, हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें, इनको सब पता चल ही जाएगा। बाबू क्यों? ये सच है, हम इसके असली माँ बाप नहीं। डैडी आप क्या कह रहे हैं? ये सच है बेटी। 5 साल पहले ये हमें सड़क पर मिली थी, एक एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ी हुई। इसे सर से बेतहाशा खून निकल रहा था और इसे हम उठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब इसे होश आया तब इसे कुछ भी याद नहीं था। हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हम इसे घर ले आए। इसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने?
की थी, पर हम कामयाब नहीं हुए। तो फिर अखबारों में या फिर टेलीविजन चैनल्स पर इसकी फोटो दे देते। फोटोग्राफ हमने इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमें लगा कि इसकी फोटोग्राफ देखकर इसका दुश्मन इसे पहचान लेगा और इसे अगवा कर इसे जान से मार देगा। इसलिए हमने चुप रहना ही ठीक समझा और बाद में इसकी शौर्य के साथ शादी करा दी। डॉक्टर साहब, आयशा का अच्छी तरह से ध्यान रखना। सीआईडी वालों के अलावा इसे किसी भी मिलने की इजाजत नहीं है। बाहर हमने एक पुलिस वाला भी रखा है निगरानी के लिए। वैसे भी हमें जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। और आप चलिए दिखाइए हमें वो एक्सीडेंट कहां पर हुआ था। आसाड़ उनके। लो भाई सोनाली, इसका चेहरा लगभग बन गया है। आसाड़ उनके। क्या बोला तुम्हारे ये कंकाल ने? बोला? अरे इसने तो गाना गाया। गाना गाया? हाँ। कैसा गाना? यही कि आयशा जो बोल रही है वो एकदम सही बोल रही है। ये कंकाल एक औरत का है और इसकी मौत गोली लगने से हुई। एनीवे, ये देखो, ये है इसका चेहरा। वाह सर, हमारे आने से पहले आपने चेहरा बना दिया। तुम मुझे समझते क्या होता है? एनीवे, देखो चेहरा देखो। लगता है ये चेहरा मैंने पहले कभी देखा है। सर, कंप्यूटर पर हमने इस चेहरे को और साफ करने की कोशिश की। इस लड़की का चेहरा कुछ ऐसा लगता है। माय गॉड, ये तो सिया है। सिया, जयचंद की बेटी सिया, पुराने घर के मालिक जयचंद की बेटी। मेल खोला आपने? बस जिस घड़ी का फोटो है उसमें उसके बारे में डिटेल्स चाहिए हमें। हाँ, देखिए ये घड़ी एक औरत ने पहनी थी, उसका खून हो चुका है आज से 5 साल पहले। जी हाँ, सारी डिटेल चाहिए मुझे। क्या कहा? लिमिटेड एडिशन? वो लिमिटेड एडिशन? अच्छा, ऑर्डर पे बनी थी? सिर्फ 2 ही घड़ियां बनी थी? ओह, क्या बता सकते किसने खरीदी थी ये घड़ियां? किसने ऑर्डर दी थी? ओह माय गॉड, अच्छा। ओह, तो इस सामने ऑर्डर दी थी। थैंक यू वेरी मच। ओह, अरे ऐसी सिर्फ 2 ही घड़ियां बनी है। सिर्फ 2 ही घड़ियां? सिर्फ 2 ही घड़ियां। और तो और जिस तारीख को ये घड़ी बनी है वो तारीख भी इस घड़ी के केस के पीछे एनग्रेव की गई है। देखो, 19 जुलाई 2003। और ये घड़ी सिर्फ एक ही घर में बेची गई है। किसके साथ? विवान ने खरीदी है ये दोनों घड़ियां और अब जाकर के चुप के बैठा है कोने में। सर, आयशा का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ था वो जगह विवान के घर के पास है। आयशा का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ था वो जगह विवान के घर के पास है? यस सर। ओह, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिस औरत का खून होते हुए आयशा ने देखा वो औरत सिया ही है, खूनी विवान ही है। हेलो, क्या क्या हुआ? हाँ, आयशा को कुछ गुंडे उठा के ले गए। तो वो लोग विवान के आदमी होंगे सर। विवान? अब ये विवान हमारे हाथों से बच नहीं सकता। सचिन, जल्दी चलो, विवान को किसी भी हालत में पकड़ना चाहिए। कहीं वो आयशा को मार नहीं। ये सर। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ बोलो। हाँ, एसीपी प्रद्युमन। हाँ, सफेद वैन। हाँ, बिल्कुल वही नंबर है। कहाँ पर? ओके सचिन, वो वैन मिल गई है घुमरी गली में। गली? उसमें जो गुंडे हैं से पता चलेगा ये विमान कहाँ पर है। जल्दी चलो, घुमरी गली। हाँ सर। मैं तो कहता हूँ शहर ही छोड़ देते, जब मामला रफा दफा हो जाएगा फिर आ जाएंगे। और बाकी के पैसे कौन देगा? अब बाकी का पैसा हम देंगे। तुम में से कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिसने भी अपनी जगह छोड़ी
तो समझो तुम्हारी टांगे हमने तोड़ी। अब बताओ बताओ कहां पे रखा है आयशा को? बताओ। भाग मत। जाओ अपने दोस्त को उठा कर लाओ। जाओ जल्दी उठाओ। उठ उठाओ उसे जल्दी। भाई भाई मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ भाई। इधर आओ, इधर आओ जल्दी। साहब गोली मत मारना साहब। क्या पूछा था मैंने? आयशा को कहाँ छुपा कर रखा है? अब जल्दी बताओगे या फिर सिर में गोली डाल दो? नहीं साहब। बताओ। चोपला हाउस। क्या? चोपला हाउस। चोपला हाउस। मुझे मारना है तो मार डालो, मगर मुझे मार मार मैं कहने में थक गई हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। झूठ, फिर झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे वाकई में कुछ याद नहीं है। तू नाटक कर रही है। मुझे मालूम है कि तुझे सब कुछ याद आ चुका है। मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ होते हुए देखा ये तो याद है, इसके अलावा कुछ याद नहीं तुझे? वो हड्डियों का ढांचा मैंने रखवाया, वो नकली पेपर मैंने भिजवाए ताकि तुझे ही याद आ जाए, मगर तुझे कुछ याद ही नहीं आया। इम्पॉसिबल। नहीं। मुझे पता है मुझे, तुझे सब कुछ याद आ चुका है, मगर तू भूलने का नाटक कर रही है। बोलो पेपर कहाँ है? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने तो तुम्हें जिंदगी में पहली बार देखा। अब तेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे बेवकूफ मत बना। बता, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो पेपर्स कहाँ है? नीना, वो पेपर्स कहाँ है? नीना? कौन नीना? तू नीना, तू मेरी पागल बीवी की केयर टेकर, तू उसका खून होते हुए देखा तूने, और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर भाग गई तू नीना, तू। नहीं, नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा जहन्नुम में। बचाओ, मुझे बचाओ। सर यही खूनी है, ये मुझे भी मार डालना चाहता था सर। घबराओ मत आयशा, कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगा ये। मुझे पेपर्स चाहिए, मुझे मेरे पेपर्स दे दे, मुझे मेरे पेपर्स दे दे। मुझे तेरे पेपर्स चाहिए ना? मुझे मेरे पेपर्स चाहिए। मुझे तेरे पेपर्स मैं देता हूँ। बताओ क्यों मारा तुमने अपनी बीवी सिया को? जायदाद के लिए मैंने मार डाला उसे। जायदाद? मगर जायदाद तो सिया के नाम पर ही थी ना, और सिया तो तुम्हारी बीवी थी। इसका मतलब है जायदाद तो तुम्हारे घर में ही थी, फिर क्यों मारा उसे? क्योंकि मैं ये चाहता था कि सारी की सारी जायदाद सिर्फ मेरे ही नाम पर हो जाए। राजा महाराजाओं की तरह रहूं मैं। राजा महाराजा? वाह रे वाह, सपने ऊंचे ऊंचे मगर सोच गिरी हुई। लेकिन तुम आयशा के पीछे क्यों पड़ते? इसका नाम आयशा नहीं, नीना है, और जायदाद के सारे पेपर इसी के पास है। ये भी आई थी सिया के साथ उस दिन जब मैंने सिया को इस घर में बुलाया था। उस रात सिया को मैंने धोखे से उस घर में बुलाया। आज यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मैंने उससे कहा कि जो वो घर खरीदने वाला है वो उस घर में इंतजार कर रहा है। दरवाजा क्यों बंद किया है? खोलो, हटो, जाने दो ना।
ये दरवाजा तो अब तेरी मौत के बाद ही खुलेगा। ऐसे किसे बात कर रहे हो आप? जानता नहीं हो क्या? ये इस घर की मालकिन है। अरे मालिक तो अब हमारे यहाँ के बॉस होंगे। मालिक? हाँ मालिक, चल साइन करो पेपर पे, चल तो जल्दी। चलो चलो जल्दी साइन करो। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। शहनाज चाहिए थे तो वैसे ही बोल देते। धोखे से बुलाने की क्या जरूरत थी? मैडम, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ छीनना पड़ता है, समझे? चल जल्दी साइन पेपर पे साइन कर, दरवाजे मत दे, ले चल। साइन कर रही है ना मैडम? ए, चुपचाप खड़ी रहे, नहीं तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा तेरे को। मेरे आदमियों ने सिया से जबरदस्ती उस घर के कागजात पर साइन करवाए। उसमें लिखा था कि सारी की सारी जायदाद हो गया साइन। वो मेरे नाम पर कर रही है। बॉस, काम हो गया। अचानक सिया वहां से भाग निकली। रुक जाओ! मेरे एक आदमी ने उसका पीछा किया और उस पर गोली चलाई। और मेरा दूसरा आदमी जो नीना और पेपर्स को लेकर वहां से निकला था, अचानक गायब हो गया। और तुम्हें लगा कि ये सारे पेपर्स लेकर भाग गई है ना? हाँ। और अचानक 5 साल बाद ये मुझे शौर्य के साथ एक बिजनेस मीटिंग में मिली, मगर इसने मुझे पहचाना ही नहीं। ये देख के तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा ना? मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने कई बार उन गुंडों को भी इसके सामने भेजा जिन्होंने सिया को मार डाला था, मगर इसने उन्हें भी नहीं पहचाना। इसलिए तुमने ये सारा ड्रामा रचा? हाँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि सचमुच इसकी याददाश्त चली गई है या ये सिर्फ नाटक कर रही है। मगर मेरे ही आदमियों ने मुझे फंसा दिया। ना वो लोग सिया को मारकर इस घर में डालते, ना आप लोगों को वो स्केलेटन मिलता, और ना चाहे कितनी भी कोशिश करो, किए हुए पाप सामने आते ही हैं। इस घर में वापस आ गए ना, जिसके लिए सिया का खून किया, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।